सेनापति हमजा की मौत ने पूरे महल में जैसे कोई जहरीली हवा फैला दी थी। हर गलियारा, हर कोना, हर दरबारी की फुसफुसाहट में सिर्फ एक ही सवाल तैर रहा था, किसने मारा। महल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हर द्वार पर पहरेदार दुगुने कर दिए गए। नौकर चाकरों से लेकर वजीरों तक सभी से पूछताछ शुरू हो गई। कोई महल से बाहर नहीं जा सकता था। सुल्तान मलिक अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते जा रहे थे। वह रातों को नींद में बड़बड़ाता, गद्दार, मेरे ही घर में। इस बीच राजकुमारी लालेह को सेनापति की मौत की खबर अपने निजी सहेली सरीना से मिली। बाग में मिले थे दीदी, सरीना ने कहा। उनके होंठ काले थे और पास में पंख था। लोग कहते हैं बाज का था। लालेह ठिठक गई। किस रंग का पंख? उसने धीमे से पूछा। सफेद। लालेह का चेहरा सख्त हो गया। आजार सफेद बाज था। पूरे राज्य में वैसा और कोई नहीं था। उस रात जब सब सो रहे थे, लालेह ने आजार को अपने कक्ष के बाहर खुले आंगन में बुलाया। वह उसके पास आकर बैठ गया, चुपचाप। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। तभी आजार की टांग पर बंधा एक छोटा कागज का टुकड़ा लालेह ने देखा। उसने उसे धीरे से खोला। उसमें लिखा था, वह अब तुझसे डरने लगा है। तेरी उड़ान उसकी सत्ता को डगमगाने लगी है। जल्द ही वह तुझसे सब छीनने की कोशिश करेगा। अगली सुबह सुल्तान ने लालेह को अपने दरबार में बुलाया। वह चुपचाप उसके सामने बैठ गई। मैंने तुम्हारे बाज के बारे में कुछ सुना है, मलिक ने धीरे से कहा। क्या सुना है अब्बा? लालेह ने संयम से पूछा। लोग कह रहे हैं कि सेनापति के पास एक सफेद बाज का पंख मिला। तुम्हारा बाज ही तो सफेद है। लालेह ने उत्तर नहीं दिया। वह जानती थी यह कोई सीधा सवाल नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। तुम उससे बहुत प्रेम करती हो, है ना? सुल्तान ने आगे कहा। पर अब महल में अफवाहें फैल रही हैं। उसे महल की मीनारों से उड़ने की अनुमति अब नहीं दी जा सकती। आप मुझ पर शक कर रहे हैं अब्बा? लालेह की आवाज पहली बार कांपी। नहीं, मलिक ने झूठ बोला। मैं सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा चाहता हूँ। लालेह उठ गई। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं थे, बल्कि एक चुप प्रतिज्ञा थी। उसने फैसला किया, अब वह सिर्फ देखेगी नहीं, खोजे। उसी रात जब पहरेदार ऊँघ रहे थे, लालेह ने अपना चोगा ओढ़ा और महल के पुराने दरवाजे के पास छुपे एक गुप्त रास्ते से निकल गई, सीधे उस पुराने जादूगर की कुटिया की ओर, जो कभी उसकी माँ का वफादार था। क्योंकि अब उसे सच जानना था, न केवल बाज के पंख का, बल्कि उस अंधेरे का जो उसके अपने ही महल में पड़ रहा था।